तो लोग बोलते हैं मरते कैसे हैं पेशेंट? तो कोविड से या कोरोना से मरते हैं या ट्रीटमेंट से मरते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो उसका जवाब ये है कि जैसे ही आप में से कोई भी आज से पहले भी टेम्परेचर बढ़ा, और अभी तो पक्का ही क्योंकि अभी पैनिक ज्यादा है, आप इमीडिएटली दुनिया का सबसे ज्यादा डेंजरस दवाई का खिताब जिस मेडिसिन को मिला है वो मेडिसिन आप लेते हैं, एंड उस मेडिसिन का नाम है पैरासिटामोल, राइट? ये इकलौता ऐसा मेडिसिन है जिसको सबसे डेंजरस मेडिसिन का खिताब मिल चुका है ऑलरेडी ऑफिशियली, क्योंकि ये जितना डैमेज करता है बॉडी को इंस्टेंटली, इतना डैमेज कोई और मेडिसिन नहीं करता है। मेडिसिन सारे डैमेज करते हैं, धुआंधार डैमेज करते हैं, लेकिन उनमें भी जो खिताब जीता है वो है पैरासिटामोल, जो कि आप सबसे लार्ज क्वांटिटी में छोटे बच्चे को भी देते हैं, राइट? और लीवर फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है, लीवर फेलियर के बहुत सारे कारण है, राइट? लेकिन अमंग ऑल द रीजन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लीवर फेलियर का इस दुनिया में, उसके किसका है? पैरासिटामोल का है। तो ये तो सोचते भी नहीं है लेने से पहले, और हॉस्पिटल में जाएंगे अगर वहां एडमिट होंगे तो वो बड़ा हाई डोज में देते हैं, वेरी वेरी हाई डोज, राइट? तो अगर किसी दिन लिवर फेल हो गया, जो कि होता है, किडनी फेल हो गया, जो कि होता है, तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने ये एक्शन किया, ये रिजल्ट आया। ना तो कोई आपको बताएगा, ना आप खुद रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज आपने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया पैरासिटामोल को, आपने सस्पिशन था ही नहीं, आप लगते हैं कि ये तो अमृत है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, जो आपको बताया जा रहा है और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहीं पे ये डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 23rd एडिशन ले लें, या इसके 20th एडिशन से मैंने ये पैराग्राफ निकाला है, और ये दोनों पैराग्राफ में क्या लिखा है? सिर्फ इतना लिखा है कि एंटीबायोटिक लेने से या पैरासिटामोल लेने से, एंटीबायोटिक लेने से आपको फीवर में फायदा तो है नहीं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो लिखित में वो तो ये है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है ये इसका उल्टा है, राइट? प्रैक्टिस में जो ओरली डॉक्टर देते हैं वो इसका ऑपोजिट है, तो रिजल्ट तो ऑपोजिट ही आएगा ना फिर। अब अगर किसी को डेथ हो गया, किसी की लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पैरासिटामोल की वजह से हो गया, हम तो बोलेंगे कोरोना से मर गया वो तो, राइट? हम तो यही बोलेंगे ना। इलनेस का मतलब कि आपको बुखार चढ़ जाएगा, वो बुखार कोई इलनेस नहीं है, बुखार एक मैकेनिज्म है, आपका बॉडी उस वायरस से लड़ रहा है, और उसे हम बोलते हैं बुखार। बुखार को हम बोलते हैं बीमारी है। बीमारी क्या है? बुखार हो गया, बट बुखार तो हमारा औजार है, दैट इज अवर हथियार, दैट इज अवर वेपन। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात जिससे मैं आज का ये शुरू करना चाहता हूँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वांट टू टेक एनी वन थिंग इन द बिगिनिंग, वो ये, जब भी आपको बुखार आता है, बुखार के वक्त अगर आप एंटीबायोटिक दवाई लेंगे, पैरासिटामोल एक्सेट्रा, तो आप अपना दुश्मन बन गए हैं, यू आर योर ओन एनिमी। आपने सिंपली इतना किया, सिंपली से एक ही चीज किया कि आपके बॉडी का जो हथियार था वो हथियार को छीन लिया, राइट? तो मान लो दुश्मन से लड़ाई हो रही है और कोई आपका बंदूक छीन ले, तो क्योंकि आपको बंदूक उठाने में भारी लग रहा है, जाहिर सी बात है उठाने में भारी लग रहा है, लेकिन आप उसका पर्पस ही था गोली मार के दुश्मन को खत्म करना, राइट? जब बंदूक को उठाएंगे भारी लगेगा, आप थकेंगे भी, जाहिर सी बात है जल्दी, लेकिन वो बंदूक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वेपन है उस वक्त। ठीक उसी तरह से जब आपको फीवर होगा तो आप थक जाएंगे, आपको बॉडी टायरिंग लगेगा, आपको बॉडी एक होगा, राइट? आप सुस्त पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक हथियार है जो आपका बॉडी उस वक्त उठा रहा है, राइट? और उस वक्त आप क्या करते हैं? बाय गिविंग अ पैरासिटामोल आप उस हथियार को छीन लेते हैं बॉडी से, और जैसे ही बॉडी निहत्था हो जाता है, नाउ इज द टाइम फॉर दैट वायरस टू प्रोपेगेट। ये वो टाइम है, वायरस एकदम से फैल जाता है। So actually, taking a paracetamol is like enemy to your body. Taking a paracetamol is like friend to the virus. आप वायरस के दोस्त बन गए। You are friend to the virus. Try to understand. आप वायरस के दोस्त बन गए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग बोलते हैं, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात शुरू में ही मैं बता रहा हूँ, ताकि जो शुरू वाली बातें आपको याद रहती हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री, तो ऐसे में अगर हम दवा नहीं लेंगे, पैरासिटामोल नहीं लेंगे या एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं लेंगे, उसको डाउन नहीं करेंगे, तो हमें सीजर आ सकता है और ब्रेन में शॉक आ सकता है और इंसान मर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक बात समझना होगा ह्यूमन बॉडी के बिहेवियर को, ह्यूमन मैकेनिज्म को, कि टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है जितनी की थ्रेट होती है, थ्रेट के हिसाब से बढ़ता है, राइट? और बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे होमोस्टेसिस बोलते हैं, तो वो मैकेनिज्म एक बैलेंस हमेशा बना के रखने की कोशिश करता है। ये काम बॉडी का है, इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
और मैंने आपको बताया कि हमारे 20,000 पेशेंट अब तक है पिछले 3 मंथ्स में, और 20,000 पेशेंट्स को हमने ठीक किया, 20,000 बाय टुडे, राइट, इट इज मोर देन 20,000 पेशेंट्स, और उनमें से किसी एक ने भी कोई एक दवाई भी नहीं ली, राइट। हम कितनी बार टेम्परेचर ज्यादा भी हुआ लोगों का, 103 डिग्री, 104 डिग्री, 4.5, 105 डिग्री, राइट। सो ऐसे में पैनिक करके अगर आप दवा ले लेंगे, वो टेम्परेचर को फोर्सफुली डाउन तो कर देगा, लेकिन दैट इज द मेडिसिन विच कैन किल यू। अब जब वो पेशेंट कोई मर जाता है तो बोलते हैं देखो कोविड ने मार दिया, या इन्फ्लुएंजा ने मार दिया, या फ्लू ने मार दिया, राइट। लेकिन जो वेरी मैकेनिज्म बॉडी उससे लड़ रही थी, उस लड़ाई में आपने खुद ही हरा दिया। इसीलिए पैरासिटामोल को जो दुनिया की सबसे पुरानी दवाई मानी जाती है, पैरासिटामोल को खिताब मिला हुआ है दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई का। इट इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग इन द वर्ल्ड, राइट। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा लोगों को मारा, सबसे खतरनाक दवाई वो है पैरासिटामोल। अब बात सारी यहीं से शुरू होगी, खत्म भी यहीं पे होगी। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप पैरासिटामोल लेते हैं या जब फ्लू होता है, पैनिक में, पिछले साल इतना पैनिक नहीं था, लोग फिर भी सबर करके बुखार ठीक हो ही जाएगा, बट नाउ पीपल टेक ओवरडोज एंड व्हेन दे die, it is labeled as death because